जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। सुबह की 7:21 हो गई है, 7:21 AM। और आज है 2 जून 2020, मंगलवार। 2 जून 2020, ट्यूसडे, 7:21 AM। नाउ आवर टॉपिक इज एज यूजल एवरी मॉर्निंग वी डू चाय पे चर्चा। तो लेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ इन मार्केट। आइए चाय के संग चर्चा की जाए। आज के मार्केट में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है दोस्तों। तो कल हुआ क्या, यस्टरडे। कल मार्केट ने एक सरप्राइज किया सबको। 9,931 का स्तर छू दिया, 9931, जो कि शायद ही किसी ने परसों जब सो रहे होंगे, डे बिफोर यस्टरडे, तब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम सोमवार के दिन 9,930 जाते हुए देखेंगे। ठीक है। तो कल एक बड़ी सरप्राइज का दिन था। तो क्या रोज रोज ऐसे लड्डू मिलेंगे आपको? नहीं भाई, नहीं। समवेयर इट हैज़ टू स्टॉप। और वो दिन आज है। भले SGX अभी 6 या 7 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, बट आई थिंक टुडे इज़ ए डे ऑफ टेकिंग, डे ऑफ कूलिंग डाउन। इट डजेंट मीन कि कूलिंग डाउन का मतलब ये नहीं होता कि हम मंदी की तरफ चले गए। मंदी तो मुझे अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। कम से कम फर्स्ट हाफ ऑफ जून में आई डोंट सी मंदी। ठीक है। और उसके मेरे पास बहुत सारे वैलिड रीजंस है। सो आई एक्सप्लेन दम। ओके। तो जो भी मंदी भी आएगी तो मुझे लगता है 18 जून के बाद ही आएगी, अगर आनी है तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अभी SGX निफ्टी कुछ 6 या 7 पॉइंट या 10 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है ना। तो मैं उस पर नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्टली अपने आज के व्यू पे आता हूँ। तो मैं इसको पहले जूम कर देता हूँ फटाफट, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में फ़ायदा नहीं रहता है। और सब्सक्राइबर कम ऐड हो रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। मेरा एक ही आप लोग से डिमांड है, वो अगस्त 31 वाला। उसको मैं कम से कम 30-40 बार रिपीट कर चुका हूँ। आई एम वेरी, मतलब मैं उसमें कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो भी मैं, बहुत प्यार भी मिल रहा है, सब कुछ कर रहा हूँ, बट वो मेरी जिद है, ये समझ लेना। तो अभी तो 10 पॉइंट माइनस आ गया भाई, कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 10 पॉइंट ऊपर देखा था, 7 पॉइंट, उसको गोली मारी है। सीधे हम आते निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अभी भी ओवरबॉट दिख रहा है। कुछ हद तक ओवरबॉट है। तो मुझे, हालांकि RSI बहुत स्ट्रेंथ में है। निफ्टी की RSI देखिए आप, 14 डेज़ वाली 63 पे पहुंच गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन होता है दोस्तों। और पिछली बार इन्हीं लेवल्स के आसपास जब हम आए थे तो 57 पे पहुंचा था। तो मैंने ये ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि इस बार की स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है पिछली बार की तेज़ी से। तो ये एक आप देखो। तो मार्केट में मार्केट में अगर आप ठीक से देखो ना इसको, 1 ईयर के चार्ट को, इसमें कई प्रोबेबिलिटीज़ दिखा रहा है ये मार्केट। आप देखो इसको ध्यान से देखो, ग्राउंडिंग बॉटम बनाया है यहाँ पे, राउंड वाला बॉटम एकदम, है ना। इसको कप का भी शेप बोल सकते हो आप, एक कप बोल सकते हो, और इसको हैंडल भी मान सकते हो। मैं आपको कुछ प्रोबेबिलिटीज़ दिखाता हूँ जो शायद ही किसी की नज़र में आया होगा। तो मैं जल्दी से, तो मुझे मार्केट कहीं भी मंदी नहीं लग रही। जहाँ पे भी 9,700 से 750 के आस बीच में आए, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी यही व्यू दिया था, वहाँ मैं वापस खरीदारी करूँगा। आप देखो बाकायदा एक कप जैसा ये बन रहा है। तो ये कप, अगर ये वाला कप है, तब तो इसको थोड़ा दिन साइडवेज रहना चाहिए। साइडवेज रहने का मतलब है एक हैंडल का तैयारी करना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे
ऐसे, है ना। तो यहाँ एक हैंडल बन जाए और फिर ब्रेकआउट आए तो हम शायद 12,000 या 12,500 भी जाने की हिम्मत कर सकते हैं। वो सब बात की बात है, ये सब तो मैं अभी आपको मजाक लगेगा, लेकिन ये मजाक ही है दोस्तों। मगर शेप तो ऐसा ही बन रहा है। तो अभी आज का दिन तो मुझे कंसोलिडेशन वाला दिन लग रहा है। डेफिनेटली आज मार्केट बहुत बड़ी तेज़ी नहीं करने वाला, मैं आपको बोल सकता हूँ। और मंदी भी बहुत बड़ी करने वाला नहीं, कंसोलिडेट करेगा ऊपर नीचे। तो बेस्ट है 9,700 के नज़दीक बाई करिए। मुझे किसी भी हालत में अभी नहीं लग रहा कि 9,690 के नीचे मार्केट क्लोज करेगा अभी बहुत जल्दी। 9690 के नीचे मुझे नहीं लगता कोई क्लोजिंग दे पाएगा अगले 10 दिन तक। तो हालांकि कुछ अगर कोई ग्लोबल क्लूज बहुत ज़्यादा ख़राब आ जाए, कोई अमेरिका और चाइना में कोई बहुत बड़ा ही घमासान हो जाए, देन दिस व्यू इज़ इनवैलिड। तो एक ये प्रोबेबिलिटी है। दूसरा मैंने एक और बनाया है, वहाँ पे भी उसको मैंने अलग स्टाइल से बनाया, उसको ऐसे बनाया। तो यहाँ आपको मैंने इसको कब बताया था, अगर मैं इसको लूँ जो पिछली मूव थी, इसको अगर मैं कब मानूँ तो हैंडल बन चुका है और ये ब्रेकआउट भी मिल गया। तो अब थोड़े दिन रेस्ट लेके हो सकता है मार्केट नया ऑल टाइम हाई भी बना दे, समझे, 12,500 भी दिखा दे आपको 1-2 महीने में। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि मार्केट का काम ही सरप्राइज़ करना। अभी आपको ये सुन के तो शौक ही लग जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या यार। आप देखो एक कप की शेप में इसने ये रैली की, उसके बाद एक हैंडल बनाने के लिए नीचे और हैंडल बना दिया। और कप एंड हैंडल का मतलब ये होता है कि इसका ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो जाए, 2 क्लोजिंग आ जाए, तो ये जितना बड़ा कप की साइज़ है उतनी बड़ी ऊपर रैली आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई पे ले जाने की ताकत रखता है। लेकिन ये सब सपने ही हैं अभी तो मेरे लिए। मैं तो खाली जो स्पॉट कर पाता हूँ, जो चीज़ें जल्दी स्पॉट हो जाए उसी को तो बोलते हैं एनालिसिस। तो एक तो मुझे ये स्पॉट हुआ, दूसरा जो अभी राउंडिंग बना के मार्केट यहाँ पे जो 9,800 9,889 के बाद जो मार्केट गिरा, आप देखो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया इसने। तो ये इतना तो पक्का है कि अगर वो कप नहीं है जो पहले वाला अभी दिखा है, तो ये इतना तो ये पक्का रैली देगा। 988 1,000 पॉइंट की तो इसमें ताकत है, क्योंकि 9,889 से हम लोग 8,806 आए थे, याद आ गया आपको। तो 1,000 पॉइंट ऊपर जाने की ताकत है, यानी कि 11,000 का स्तर तो मुझे 100 में से 90% श्योर हूँ कि 2 या 3 महीने में आपको देखने मिल जाएगा, 2 या 3 महीने के। लेकिन ये सारी बातें पहले थोड़े दिन यहाँ समय बिताए तो अच्छी बात है। अब सीधी रैली होगा तो औंधे मुँह गिरना ही है भैया, है ना। क्योंकि देखो आप, और एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ इसके अलावा, क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि तेज़ी है। देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखिएगा, बाकी तो क्या सभी कलाकार हैं यहाँ पे, जितने भी एनालिस्ट है सब अपनी अपनी कला दिखाते ही हैं, तो मैं किसी को बुरा या भला नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो मार्केट एक सीधा एक स्टीप फॉल दिया था, आपको याद है मार्च महीने में, है ना। एक स्टीप फॉल आया था, ऐसे फॉल बहुत रेयर आते हैं लेकिन आ गया, मतलब जहाँ कोई रुकावट नहीं, सीधा एक लाइन में देखो गिरा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये क्या बता रहा है कि भैया ये वर्टिकली पूरा गिरा, देखिए वर्टिकली डाउन हुआ है आया। और अब उसके बाद इसने जब वापस बाउंस बैक करना स्टार्ट किया, तो एक हाई बनाया, यहाँ गिरा, ठीक है, यहाँ तक आया, तो हायर लो बनाया। देखिए इस लो से इसको हायर लो बनाया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलूँ। और उसके बाद यहाँ एक टॉप बना के ये एक बॉटम बनाया इसने, है ना। तो फिर से एक हायर बॉटम और हायर हाई, फिर से इसने यहाँ पे एक हाई बनाया और यहाँ तक गिरा, फिर से हायर हाई हायर बॉटम, फिर से इसने यहाँ तक हाई बनाया और यहाँ तक गिरा, यहाँ तक इसने हायर हाई, लेकिन उसके बाद इसने एक लोअर हाई बनाया। देखिए इस हाई से ये हाई लोअर, तो यहाँ से मार्केट को घूम जाना चाहिए था नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड। देखिए ये इतने दिन ऊपर गया तो हायर हाई हायर लो बना रहा था, उसके बाद यहाँ से जब ये 9,889 के बाद गिरा तो उसने जो नेक्स्ट टॉप बनाया वो लोअर टॉप बनाया। देखिए इस टॉप से ये वाला टॉप कम है ना, और इसको
यहाँ पे बॉटम बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉटम बनाया, तो अब इसके नियम क्या था कि उसके बाद इसको जो अगला हाई बनाना था वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं जाना था, समझे, ये वाली लाइन से इनको जो किस कर, तो इसका नियम ये था कि इतना मैक्सिमम हाई बनना था नेक्स्ट, है ना, और इतना नया लो बनना था, तभी तो ये पैटर्न कंटिन्यू होता। लेकिन यहाँ देखिए आप इसके ऊपर निकल गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफली खेलना है तो ये बहुत बड़ा लेवल हो गया 9400, ये मैं इस पैटर्न से बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको यही रिजेक्शन बता दिया इसने कि पैटर्न में रेडी नहीं हूँ। ये पैटर्न समझ में आया आपको? क्योंकि मार्केट जब नॉर्मल वे में गिरता है बढ़ता है तो एक ऐसे ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे बढ़ा, फिर थोड़ा करेक्शन किया, फिर नया हाई बनाया, फिर थोड़ा करेक्शन किया, फिर नया हाई बनाया, ये बढ़ने की स्टाइल है, ठीक है। फिर नया लोअर हायर लो बनाया, फिर यहाँ बढ़ा, और यहाँ पे अगर सपोज पीक कर गया तो उसको एक करेक्शन दिया यहाँ पे, फिर इससे लोअर हाई बनाएगा, समझे, मतलब इस हाई से ये हाई कम बनाएगा, फिर यहाँ गिरेगा, लोअर लो बनाएगा इससे, फिर इसने एक कम हाई बना के फिर से गिरना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्न अराउंड। यहाँ से तेज़ी थी, यहाँ से मंदी, तो यहाँ पे ये मंदी इसने बनाया देखिए, लेकिन जो तीसरी वाली पहाड़ था उसके ऊपर निकल गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट रिजेक्ट कर रहा है मंदी को, ठीक है। और इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे सेलर्स ट्रैप हुए हैं किसके अंदर में, जो रिटेलर्स है वो सेलिंग करके ट्रैप हो रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे उस समय 6000 7000, तो वो सारे वीडियोस देख देख के लोगों के दिमाग में एक ही थी कि मंदी मंदी मंदी। लेकिन मार्केट तुम्हारी भावनाओं से नहीं चलता दोस्त, मार्केट चलता अपनी चाल, और मार्केट का नाम ही है सरप्राइज करना। मार्केट वो चीज़ें करके दिखाता है जो तुमने सपने में भी नहीं सोची। जैसे किसी ने नहीं सोचा कि मार्च महीने में इतनी बड़ी गिरावट आएगी, गिरावट आ सकती है लेकिन इतनी बड़ी गिरावट किसी ने, तो ये सरप्राइज। तो हो सकता है अब यहाँ से ये तेज़ी भी ऐसी कर दे कि ये वापस 12500 भी दिखा दे, है ना, क्योंकि सरप्राइज देना ही मार्केट का काम है। द अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी यू कैन एक्सपेक्ट इन मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ डे बाय डे अपना प्लान करो। ये जो बेवकूफ़ की तरह लोग वीडियो बना देते हैं 6000 आएगा, कुछ 2000 आएगा, कुछ 5000 आएगा, कुछ एक मैडम ने तो कोई रिसेशन का बता दिया 2029 में ऐसा, 1929 में ऐसा हुआ, इसमें ऐसा। अरे पागल बना रहे हो आप लोग पब्लिक को यार। आपका व्यू दो एक दिन में, कल कपड़े खुलेंगे या पहने रहेंगे वो तो बताते नहीं हो। आप बता रहे 6 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 3 महीने में क्या हो जाएगा। अरे कल क्या हो सकता है, आज क्या हो सकता है, ये तो तुमको पता ही नहीं है। हर कुछ भी वीडियो बना दे रहे हैं। 7000 5000 4000, अभी बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, एक बंदा 16000 आ जाएगा, अभी 15000। अबे तू साले 19000 के नीचे तो क्लोज नहीं कर पा रहा है, और तू इतना आ जाएगा उतना आ जाएगा, पहले इसके नीचे तो आ। तो मैं बार बार आपको पिछले कुछ वीडियोस में बोल रहा था कि 9000 के नीचे तो क्लोज नहीं कर रहा है, और तुम लोग बातें करो 7000 6000। अरे भैया बातें करो, बातें करने का तुम्हारा हक है, लेकिन तुम्हारी बातें पब्लिक भी सुनती है, उनके पैसे जाते हैं भाई। तुम जो अपने तर्क देते हो उसमें कोई लॉजिक तो दो कि क्यों आएगा। कभी भी मार्केट तुम्हारी जो सिचुएशन तुम जो अभी देख रहे हो कि पेंडेमिक और ये सब, मार्केट उसको डिस्काउंट करके चला गया, इसीलिए तुमको 7000 का स्तर दिखा दिया भाई, समझे। मार्केट तुमसे 2 कदम हमेशा आगे रहता है, और मार्केट का अंदर में मेरी जो थिंकिंग आ रही है वो 12000 जाने की इच्छा है इसकी, भले 1-2 लेग नीचे की बना ले, ठीक है। तो ये सोच थोड़ी सी आगे रखो। मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, अपना व्यू डाल रहा है, लेकिन व्यू भड़काने वाले मत डालो, ठीक है। तुम्हारी जो अंतरात्मा बोल रही है वही बात सही नहीं हो सकती। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो तेज़ी नहीं हो सकती, मैं मंदी में भी मुझे आना चाहिए और मुझे तेज़ी में भी आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसा दिख रहा है वैसा बताने की कोशिश करो। रॉन्ग राइट होना मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ कृष्ण भगवान खुद भी नीचे आ जाए और अपने पावर्स छोड़ के ट्रेडिंग करे तो उनको भी 1-2 दिन लॉस लगेगा ही, ठीक है। तो
it is not bad to be wrong in the market, but don't give unjustified views, because lots of people are watching you religiously like a god, और वो उनको लगता है कि तुम जो बोल दिए वही होने वाला है, तो वो अंधा पैसा अपना डाल देते हैं मेहनत वाला, फिर वो जो डूब जाते हैं तो उनके अंदर जो वो नफरत होती है वो गालियों के रूप में निकलती है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, दैट्स वाई आई नो। तो मैं बहुत सावधानी से अभी चल रहा हूँ। मैं कुछ अनाप शनाप बातें, मैंने क्या बोला कि ऐसी प्रोबेबिलिटी तब बनती है, पहले कुछ समय बिताना पड़ता है मार्केट को। ये होता है एक अलग, ये होता है सरप्राइज मोमेंट, ये जो मार्च में हुआ। बट ऐसी सरप्राइज एवरीडे नहीं आएगी दोस्त। आपको लगता है उस समय आ गया 7,000 तो वापस 7,000 आ जाएगा, वापस 6,000 भी आ सकता है, मैं ये नहीं बोला नहीं आ सकता, लेकिन एक समय होता है। यहाँ इसने इतनी जोर से गिरा है, तो अब ये देखिए कितना धीरे धीरे बढ़ा। तो इसको बोलते हैं एक झटके से माल को नीचे ला देना, फिर धीरे धीरे प्यार से खरीदते हुए ऊपर जाना। फिर यही माल जो यहाँ पे खरीदा है, ये तुमको कम से कम इधर तक टिकाने की कोशिश करेगा, 10-500 तक, इतना मैं आपको वादा कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हो सकता है यहाँ से एक नीचे आ जाए, ये मैं इतना एक सिस्टमेटिक। अब ऐसे मत सोचिए कि हर दिन आपको 1000 पॉइंट गिरने वाली रैली मिलेगी। एवरी डे इज़ नॉट ए संडे गाइज, वीक में एक ही संडे आता है ना, तो थोड़ा सा संभल के खेलो। बाकी मेरा ज्ञान मैंने बांट दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और अगर बुरा लगे तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिए। मैं अपना काम जारी रखूँगा, अपनी सेवा जारी रखूँगा। बस मेरा एक ही कंडीशन है, 31 अगस्त 50K सब्सक्राइबर प्लस। इफ़ इट डजंट कम आई विल लीव द चैनल very next day. That's my promise on YouTube.